नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता। आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था शीर्षक संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का अध्ययन कराएंगे। राष्ट्रपति का आज तक का जो अध्ययन किया वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमने ये किया राष्ट्रपति क्या है। दूसरा टॉपिक हमने किया राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा टॉपिक हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एक संक्रमणीय मत पद्धति और मतों के मूल्य के बारे में किया और उसको भंग किस प्रकार से किया जाता है। राष्ट्रपति का प्रस्तावक अनुमोदन क्या होने चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों है, राष्ट्रपति निर्वाचन की आलोचना। फिर हमने उसके वेतन और भत्ते। तीसरा क्या था, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। और चौथा हमने क्या था, उन्मुक्तियाँ। पांचवा क्या था, कार्यकाल। पांचवा जो हमारा टॉपिक था वह कार्यकाल था। छठा था हमारा महाभियोग, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो प्रकार की है। एक तो सामान्यकालीन और दूसरी है आपातकालीन। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का चल रहा है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों से संबंधित दो टॉपिकों को हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया था। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का दो टॉपिकों का हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया था। एक तो कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्ति। एक तो हमने जो अध्ययन किया था वो कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। दूसरा जो टॉपिक था, दूसरा हमने किया था विधायी शक्तियों का। दूसरा टॉपिक हमारा था विधायी शक्तियों का। विधायी मतलब कानून बनाने, विधायी शक्तियों का। इतना अध्ययन हमने, यहाँ तक का अध्ययन हमने पूरे वीडियो में कर लिया था। इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था। नेक्स्ट जो तीसरी शक्ति है हमारी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय मतलब विधायी मतलब कानून, वित्तीय मतलब वित्त, यानी पैसे से लेन देन से संबंधित। और पैसे से लेन देन की शक्ति कौन सी होती है, बजट पारित करवाना। भारतीय राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष हमारा कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष, उससे पहले वर्ष और उसके बाद के वर्ष की, पहले वर्ष की पूरी और बाद के वर्ष की अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा, आय व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा। राष्ट्रपति रखवाएगा कार्यपालिका से। और उसकी अनुमति के बिना आय व्यय का ब्यौरा कौन सा होता है, बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषद से रखवाएगा।
बजट रखवाएगा। और उसकी अनुमति के बिना, किसकी अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। अनुमति के बिना धन विधेयक तथा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जाती। लोकसभा में प्रस्तावित धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक या फिर अनुदान, इनसे संबंधित कोई मांग करनी है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। दूसरा, ये तो बजट से संबंधित था। इसी में दूसरा बात एक और आती है जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। इस निधि पर आकस्मिक व्यय, आकस्मिक जो खर्चे करने हैं, संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व धनराशि दे सकता है, धनराशि दे सकता है, पर लेकिन इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है। एक वित्तीय आयोग नियुक्ति करने का अधिकार है जो राज्यों की आर्थिक सहायता, करों का वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वित्तीय आयोग क्या करता है कि राज्यों की आर्थिक सहायता किस प्रकार से करनी है, करों से जो राशि प्राप्त होती है कितने राज्यों को देनी है, आय कर की राशि को केंद्रीय और राज्य सरकारों में बांटने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पटसन से जो आय प्राप्त होती है, पटसन भारत के 2 राज्यों में पैदा किया जाता है, 3 राज्यों में, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल में पटसन वहाँ का स्थानीय उत्पादन है, इसलिए पटसन से जो आय प्राप्त होती है उसमें से कितनी राशि, कितनी आर्थिक सहायता उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल को देनी है, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये हमारी तीसरी शक्ति है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में हम 3 प्रकार के कार्यों की बात कर सकते हैं। एक बजट, वित्त विधेयक, आकस्मिक निधि, करों का बंटवारा और पटसन से प्राप्त आय में राज्यों का हिस्सा। पटसन जिन राज्यों में प्राप्त होता है, पटसन से प्राप्त आय में राज्यों को कितना हिस्सा देना है। ये 4 विषय है, बजट, वित्त विधेयक, आकस्मिक निधि, करों का बंटवारा, पटसन से प्राप्त आय। ये जो 5 कार्य है, ये 5 कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन कार्यों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय शक्ति के बाद 4 नंबर आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक मतलब जो न्यायालय द्वारा कार्य किए जाते हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रपति क्या कर सकता है। न्यायिक शक्तियों के रूप में भारत के राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्ति है। किसी भी व्यक्ति के अपराध को माफ कर सकता है, फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति को उम्र कैद में बदल सकता है या पूर्णतः माफ कर सकता है। इस प्रकार की 2 शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है, उसके दंड को स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है। ये शक्तियां किस क्षेत्रों पर लागू है? ये दो क्षेत्रों में लागू है। एक तो उन बातों में जहां सैनिक न्यायालय द्वारा अपराध किया दिया गया, सैनिक न्यायालय द्वारा सजा दी गई। दूसरा, उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया। किंतु राष्ट्रपति के संबंधी शक्ति पर का राज्यों के राज्यपाल, सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों को क्षमादान की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार उन मामलों में या अपराधों में प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ सरकार से संबंधित होता है या संघीय न्यायालय से संबंधित होता है या हमारा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होता है। किंतु राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले विषयों से संबंधित, एक तो संघ सूची के मामले में राष्ट्रपति को शक्ति है क्षमादान की, दूसरी समवर्ती सूची के रूप में।
समवर्ती की सूची के रूप में भी क्षमादान उस समय नहीं करेगा जब तक संसद उपयुक्त मामलों में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को अलग न मान ले। राष्ट्रपति अपने क्षमादान का प्रयोग, राष्ट्रपति को ये शक्तियां तो है, पर उन शक्तियों का प्रयोग किस आधार पर करता है? उन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के आधार पर ही करता है। ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने से पूर्व या पश्चात जब चाहे इच्छा अनुसार समाधान कर सकता है, किंतु भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद, अमेरिका का राष्ट्रपति तो जब चाहे तब उसको समाधान कर सकता है, चाहे दोष सिद्धि हुआ है चाहे नहीं हुआ। भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद क्षमा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए संसद से अनुमति प्रदान करनी होती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को इस प्रकार के मामलों को क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का इस आधार पर प्रदान किया गया है कि न्याय में दया का पुट होना चाहिए। संविधान में राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न को, सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से संपत्ति मांग सके, सलाह मांग सके, जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न ग्रस्त हो सके। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से पास किए प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न भेज सकता है और पूछ सकता है कि मुख्य विधेयक, फला विधेयक विधानमंडल में अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता। उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा मानना राष्ट्रपति के लिए विवेक और निर्णय पर निर्भर है। राष्ट्रपति को अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने 9 बार परामर्श प्राप्त किया है। 10वीं बार अयोध्या विवाद के प्रसंग में परामर्श मांगा गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में परामर्श देने से इनकार कर दिया। 5वां है राज्यों से संबंधित अधिकार। राज्यों से संबंधित अधिकार। राज्यों से संबंधित अधिकार। राज्यों से संबंधित अधिकार क्या है? राज्यों से संबंधित अधिकार किस प्रकार दिए जाते हैं या राज्यों के किन मामलों में राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है? राष्ट्रपति न्याय के संघीय क्षेत्र के कार्यपालिका वर्ण भारत संघ का प्रधान। इस नाते भारतीय संघ में 28 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र, जो पूर्व में 29 थे, जब जम्मू कश्मीर के 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिए, तो ऐसी स्थिति में 29 राज्य और 8 संघीय क्षेत्रों का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौन है? प्रथम तो राज्यों के व्यवस्थापन के समय, राज्यों के कानून के समय राज्यपाल को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखे। राज्यपाल इसलिए रख सकता है कि ये संघ सरकार से संबंधित है और राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी है। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल में ऐसा कानून बनाते हैं जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार कम करने से या उन वस्तुओं से कर लगाने से जिसमें संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित किया गया, जैसे खाद्य पदार्थ, यानी सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे उच्च न्यायालय के अधिकार कम करना हो, हाईकोर्ट के अधिकार कम करना हो, या फिर ऐसे कर लगाए जाते हैं जिससे लोगों को आवश्यक सेवा जीवन निर्वाह की वस्तु है, तो ऐसे विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकता है, विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रथम तो है व्यवस्थापन से संबंधित, तो जो राज्यों से संबंधित है कि राज्यों के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कम करने हैं या आवश्यक वस्तु सेवाओं में संशोधन करना है, तो इसके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को भेज सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको निरस्त कर सकता है। और इसके अतिरिक्त
किसी भी प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार है, पैसों के संबंध में कुछ अधिकार है। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो रहे हो, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। राज्य की व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो संसद को राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे विषयों से संबंधित कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान नियुक्त करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति विश्वास में रहकर अपने हितों का कार्य करता है। ये थी हमारी सामान्य शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ। दूसरी आती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। दूसरी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ये विषय महत्वपूर्ण है, ये विषय थोड़ा सोचने वाला विषय है और इस विषय में हमें बारीकी से अध्ययन करना है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की। एक तो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के संबंध ये ऐसी शक्ति है, या तो विदेशी आक्रमण हो गया है या देश में आंतरिक अशांति हो गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। ऐसा भारत में 3 बार हुआ है। 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर, जिसकी भारतीय लोकतंत्र की हत्या भी कहा जाता है। दूसरा जो है हमारा आपातकालीन शक्तियाँ, दूसरी है राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत अब तक पूरे देश में 109 बार से अधिक बार आपातकाल लागू किया जा सकता है। सबसे अधिक बार आपातकाल केरल राज्य में लागू किया गया है राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल के नाम, और सबसे लंबा आपातकाल पंजाब में रहा है, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद। इस प्रकार राजस्थान में इस प्रकार का आपातकाल अब तक 4 बार लागू किया जा चुका है। नंबर 3 आता है, नंबर 3 हमारा जो इस प्रकार का आपात है, नंबर 3 वित्तीय संकट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत करेंसी अधिक है, वस्तुएं नहीं मिलती, वस्तुएं अधिक है, करेंसी नहीं। ऐसी स्थिति में हम वित्तीय संकट की बात करते हैं। वित्तीय संकट के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, परंतु भारत देश में आज तक ऐसा लागू नहीं किया।
तो हम एक बार पुनः देख लेते हैं राष्ट्रपति के ये टॉपिक हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, गणतंत्र, मुक्तियाँ, कार्यकाल, महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सामान्य और आपात। सामान्य शक्तियों में हमने 2 शक्तियों को पूर्व वाले वीडियो में कर लिया था, यानी ये 2 शक्तियाँ हमने पहले वाले वीडियो में कर ली थी, कार्यपालिका, प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ। आज तो 3 हमने सामान्य कालिक शक्तियाँ की है, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और राज्य से संबंधित शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ बजट से संबंधित है मुख्य बात, न्यायिक शक्तियाँ किसी का दंड माफ करने से संबंधित है या कम करने से संबंधित है, और राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। दूसरी जो मुख्य शक्तियों की हम बात करते थे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। एक है बाह्य आक्रमण, आंतरिक या शांति के संबंध में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इस बात को उल्लेख किया गया है, देश में बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। ऐसा भारत में 3 बार लागू किया गया। 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, 1975 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति के नाम। दूसरा जो राष्ट्रीय आपात है, ये राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल। केंद्र सरकार को या संघीय कार्यपालिका को यह लगता है कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत वित्तीय राज्यों आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा भारत देश में 109 से अधिक बार तक की जा चुकी है, जिसमें सबसे लंबा आपातकाल पंजाब राज्य में रहा, सबसे अधिक बार आपातकाल केरल में लगाया गया और राजस्थान में इस आपातकाल 4 बार लागू किया गया। तीसरा आता है वित्तीय संकट। भारत के राष्ट्रपति को भारत की संघीय कार्यपालिका को यह लगता है कि आर्थिक तंत्र फेल हो गया है, वस्तुएं हैं, मुद्रा नहीं है, मुद्रा है, वस्तुएं नहीं। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम तय करेंगे इन तीनों का वर्णन, बाह्य आक्रमण, आपातकालीन शक्तियों का विस्तार से वर्णन नेक्स्ट वीडियो में।